अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैंने बनाई है सिंधी एग बिरयानी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और मुनफरिद है। तो इस रेसिपी को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त और डिफरेंट तरीके से बनती है, बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही मज़े की है खाने में। इसके लिए सबसे पहले मैंने आलू लिए हैं। आलूओं को बड़े पीसेस में काट के ज़रदा रंग और नमक डाल के मैंने इनको बॉयल होने के लिए रख दिया है। बॉयल हो जाएंगे जब आलू, तो हमें इनको जो है ना निकाल लेंगे एक साइड पे। और दूसरी तरफ मैंने एग बॉयल्स किए थे। अब मैं इनको फोक की मदद से हल्का हल्का क्लिक कर रही हूँ। जब मैं इनको मसाले में डालूँगी तो इनमें भी अच्छे से फ्लेवर चला जाएगा। और दूसरी तरफ मैंने आलू निकाल लिए थे जो मैंने बॉयल होने के लिए रखे थे। अब मैं इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। आलूओं को फ्राई करने से बहुत ज़बरदस्त जो है ना आलूओं का टेस्ट आता है और मज़े के हो जाते हैं आलू। अच्छे से मैंने जो है ना अब इनको फ्राई कर लेना है। देखें बिल्कुल अच्छे से आप, तो ये ना बहुत ही ज़बरदस्त और ना हट के एक रेसिपी है। अगर बिरयानी खाने को दिल कर रहा है और घर में चिकन मौजूद नहीं है, एग्स हैं, तो आप ये बिरयानी बनाएं और इसको खाएं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। आलू मेरे फ्राई हो गए थे। इसके बाद अब मैंने उसी ऑयल के अंदर जो है ना दालचीनी लिया, उसकी जब खुशबू निकल जाएगी तो अब मैंने इसमें 2 से 3 जो है ना प्याज इसके अंदर मैंने बारीक काट के डाली हैं। अच्छे से अब मैं इनको फ्राई करूँगी जब तक कि प्याज अपना कलर नहीं चेंज कर लेता। इसमें हमें ज़्यादा कलर नहीं चाहिए होता, थोड़ा लाइट ही कलर चाहिए होता है। देखिए अब मेरा प्याज़ों का कलर हल्का सा चेंज हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। अब मैंने इसमें लहसुन और अदरक की पेस्ट डाल दी है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। और एक बड़ा टमाटर मैंने काटा है और नमक डाला है मैंने इसमें हस्बे ज़ायका। 1 चम्मच में मिर्च डाली है और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने हल्दी का डाला और नमक मैंने इसमें हस्बे ज़ायका डाला है। और अब अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। और साथ ही अब मैंने इसके अंदर जो है ना गरम मसाला डाला, जिसमें सूखा धनिया और ज़ीरा है पिसा हुआ। और इसमें मैंने 1 प्याली इसमें मैंने दही डाल दिया। और अब थोड़ा सा इसमें मैंने पानी ऐड करके, तो उसके बाद जो है ना मैंने इसमें बिरयानी मसाला लिया है नेशनल वालों का, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और उसके बाद मैं इसको जो है ना हल्की आंच पे रख दूँगी ताकि अच्छे से मसाला पक जाए। और जब ये हल्के से पक जाएगा, मसाला ऑयल छोड़ देगा, उसके बाद जो हमने अंडे रखे थे क्लिक करके फोक की मदद से उसमें इसको क्लिक कर लिया था ताकि अंदर तक जो है ना मसाले का जायका चला जाए। अंडे डाल देंगे हम, और चाहें तो आप इसमें आलू भी डाल सकते हैं। इस टाइम पे अब मैंने जो आलू फ्राई करके रखे थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए ताकि अच्छे से जो है ना आलूओं के अंदर और अंडों के अंदर जो है ना मसाले का जायका, बिरयानी का मसाला जो मैंने डाला है उसका टेस्ट वगैरह ना अच्छे से इसमें रच जाएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी इसकी लुक आ रही है। तो लाज़मी आपने मेरी इस रेसिपी को ट्राई करना है। बहुत ज़बरदस्त और बनती भी है बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। और एक डिफरेंट सी रेसिपी है, जो लोग बच्चे जैसे चिकन नहीं खाते उनको ये बना के दें, बहुत ही मज़ेदार बनती है। अब एक तरफ मैंने चावल के लिए पानी रख दिया है, उसमें मैंने नमक डाला है और दालचीनी डाल दी ताकि चावलों में अच्छी सी खुशबू आ जाए। लौंग भी डाल लेते हैं लेकिन मुझे लौंग का फ्लेवर पसंद नहीं है, इसलिए मैंने नहीं डाला। तो अब मैंने चावल 2 घंटे पहले से भिगो के रखे हुए थे, वो मैंने इसमें पकते हुए पानी में आपने डाल के कर लिए। अब चावल मेरे बॉईल हो गए थे, तो अब मैंने इसके नीचे हल्का सा ऑयल डाल के फ़र्स्ट लेयर लगा दी है। अब ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सा पॉइंट है जिसको आपने मिस नहीं करना, जिससे बिरयानी का जो है ना टेस्ट भर जाता है और चावलों में खुशबू आती है। तो थोड़ा सा बिरयानी मसाला आपने बचा लेना है और वो ऊपर छिड़कना है। और साथ मैंने ना इसमें चिकन पाउडर डाला है थोड़ा सा, ताकि चावलों में जो है ना चिकन का भी फ्लेवर आ जाए। और ये मेरी पहली लेयर लग चुकी है। इसी तरह अब मैं जो है ना इसकी दूसरी भी लेयर लगा लूँगी। लेयर लगाने के बाद ये देखें अब मैंने इसकी दूसरी भी लेयर लगा ली है। इसी तरह अब मैं इस पर भी जो है ना चिकन पाउडर साथ थोड़ा सा छिड़क दूँगी और बिरयानी मसाला छिड़क दूँगी और ज़रदा रंग अब मैंने ऊपर फैला दिया इसके। अच्छे से ज़रदा रंग भी आपने डाल देना, रेड फूड कलर ये डालकर अब मैं इसको जो है ना ये मैंने देखें ऊपर बिरयानी मसाला ऐड कर दिया ताकि इससे करने से ना बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू आती है बिरयानी मसाले की, अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो अब ये मैंने उसके ऊपर देखें बिरयानी मसाला ऐड कर दिया। अब थोड़ा सा मैं ऑयल डालूँगी ताकि जो है ना चावल ना लगे। और अगर आपके पास देसी घी है और आप वो डाल दें तो फिर तो इसका टेस्ट दोबाला हो जाता है। अब ये थोड़ा सा मेरे पास धनिया था, हरा धनिया, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया। आप चाहें तो इसके ऊपर टमाटर भी काट के रख सकते हैं, तो और ज़्यादा ज़बरदस्त से लगेंगे। थोड़े से मेरे पास
ये जलपीनो है वो मैंने डाल दी है इसकी गार्निशिंग के लिए, इसकी ताकि देखने में इसकी लुक अच्छी आए। तो आप चाहें तो आपकी मर्ज़ी, आप डाल लें, नहीं तो कोई मसला नहीं है। तो अब मैंने इसको दम लगा देना, चावलों को दम लगाऊंगी तकरीबन इसको 10 मिनट। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखें, मैंने दम खोल लिया था और मैंने इसको डिश आउट किया है। तो कितने ज़बरदस्त और कितनी प्यारी सी इसकी लुक आई है, खाने में भी बहुत ज़बरदस्त बनी थी। तो लाजमी आपने इस मेरी रेसिपी को ट्राई करना है, बहुत आसान है। और चिकन बिरयानी खाने को अगर दिल नहीं कर रहा तो आप चिकन एग बिरयानी बना लें। इसे कहते हैं सिंधी एग बिरयानी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की बनती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आपने लाजमी मेरी जो है ना इस रेसिपी को शेयर करना है, और मेरे चैनल फूड फ्यूज़न एंड टिप को आपने शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फूड फ्यूज़न एंड टिप्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़े की है, जो है चॉकलेट केक बनाया है मैंने घर में, बहुत मज़ेदार बनाया, बहुत सॉफ्ट। और साथ ही साथ मैंने कप केक्स भी बनाए थे, जिसके लिए अब सबसे पहले आपने एक मोल्ड लेना है। आप किसी भी शेप में ले सकते हैं। मैंने ये लंबी इसकी शेप ली है। तो इसको मैंने अच्छे से जो है ना मोल्ड को ग्रीस करके, उसके बाद में एक पेपर काट के पेपर अंदर लगा के उसको भी मैंने ग्रीस कर लिया था। अब यहाँ पे हम एक प्यारा सा बॉल लेंगे। इसमें मैंने 2 अंडे लिए हैं, 2 अंडे लिए हैं। अब इन अंडों को हमने अच्छे से जो है ना बीट करना है, हल्के हाथ से, बस इसको 1 मिनट के लिए इसको बीट कर लें। उसके बाद मैंने इसमें क्या करना है कि मैंने चीनी ली है, ग्राइंड किया है मैंने चीनी को अच्छे से, चीनी का पाउडर बनाया है। 1 कप चीनी, उसका मैंने पाउडर बना लिया है। 2 अंडे, 1 कप चीनी। और अब हमने इसको अच्छे से जो है ना मिक्स करना है। इसमें जो है ना इसकी थोड़ी सी बीटिंग करनी है हमने। आप इसको विस्क की मदद से भी कर सकते हैं, मैंने फोक लिया है। और अगर आपके पास हैंड बीटर मशीन है या तो बहुत ज़बरदस्त है, फिर तो मेरे पास भी वो है, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए ताकि सब लोग आसानी से, अगर मशीन आपके पास नहीं भी है तो आप लोग आसानी से बना सकें। देखें, इस तरह आपने अंडों को और चीनी को जो है ना यकजान करना है, अच्छे से जो है ना इनको बीट करना है। और फोक है, विस्क है, जो भी आपके पास चीज़ है, सबको एक ही साइड पे चलाना है, इसकी साइड चेंज नहीं करनी, मतलब दूसरी तरफ से नहीं घुमाना है, एक ही साइड घुमाना है। और अब इसमें मैंने तकरीबन जो है ना हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा मेरे पास ऑयल है, मैंने वो ऐड किया। और इसको भी हम अच्छे से जो है ना हमने बीट कर लेना है। और अब हम लेंगे एक स्टेनर, और इसमें मैंने 1 कप मैदा लिया है, और इसको हम अच्छे से स्टेन करेंगे मैदे को। और अब मैंने 1 टीस्पून भर के जो है ना बेकिंग पाउडर लिया है। 2 अंडे, 1 कप चीनी, हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल, 1 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 2 टेबलस्पून भर के मैंने कोको पाउडर लिया है। और अब हम इन सारी चीज़ों को जो है ना अच्छे से जो है ना हमने छान लेना है। देखिए, छाननी की मदद से हर घर में मौजूद होती है, आटे वाली छाननी है ये, आसानी से। देखें, अब हमने इसको हल्के हाथ से जो है ना फोल्ड करना है। देखें इस तरीके से कि इसके अंदर जो हमने वो हवा भर जाती है, इस अंडे को हम बीट करते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ये देखें, हल्के हाथ से हमने इसको ऐसे फोल्ड करना है। और सारा एक बार में नहीं डाल देना, 2 या 3 बारियों में आप इसको इस तरह डालें। और इसमें कोई भी गुठली लम्स बाकी नहीं रहना चाहिए, अच्छे से जो है ना इसकी बीटिंग होनी चाहिए। और एक साइड पे ही आपने बीट करना है। अब ये देखें, बाकी का बचा हुआ वो भी हम इस तरह ही स्टेन कर लेंगे, और उसको भी हम हल्के हाथ से ऐसे फोल्ड करेंगे। एक ही साइड आपने चलाना है। और अब अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक लग रहा है तो आपने पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। तो अगर आपको थिक लग रहा है तो आप दूध ऐड करें, दूध से इसमें और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा और सॉफ्ट भी बनेगा। ये देखें, अच्छे से इसको बीट कर लें, इसमें अब कोई भी लम्स बाकी नहीं है। और अब हम इसके अंदर 3 से 4 कतरे जो है ना वनीला एसेंस के डाल देंगे। अगर आपके पास है तो आप डाल दें, इससे क्या होता है कि अच्छी सी खुशबू आती है, अंडे की स्मेल नहीं आएगी। अगर आपके पास है तो आप डाल दें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शनल है। और अब ये हमारे पास मोल्ड है, इसके अंदर मैं इसको डाल दूँगी तकरीबन हाफ़ जो है ना
भर दूँगी, इसको फुलफिल नहीं करना। उसके बाद आपने इसको शेल्फ़ पे इस तरह करना है ताकि इसमें से एयर निकल जाए। और अब मैंने इसको 180 डिग्री पे मैंने इसको 30 मिनट्स के लिए रख दिया है। और साथ ही साथ जो मेरा बैटर बच गया उसके हम कपकेक्स तैयार कर लेंगे। वो भी मैंने हाफ़ फिल किया और इनको भी ऐसे शेल्फ़ पे थोड़ा बजाना है ताकि जो एयर है निकल आए। और उसके बाद हम चॉकलेट सिरप में आपको बनाना सिखाने लगे, क्योंकि चॉकलेट सिरप आप कैसे बना सकते हैं, बाज़ार से बहुत महंगा मिलता है। जिसके लिए सबसे पहले मैंने 2 टेबलस्पून भर के शुगर ली है, ग्राइंड शुगर ली है। और साथ ही साथ 2 से 3 टेबलस्पून मैं लूँगी कोको पाउडर के, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें मैंने लिया है 1 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर, जो कि होगा थिकनेस के लिए। ये हमारे बैटर को जो है ना इसको थिक करेगा, हमारे सिरप को थिक करेगा। और इसको अब हमने स्टेन कर लेना है, ठीक है। इस तरह इसको स्टेन कर लें और इसे मिक्स कर लें। उसके बाद अब आपने इसके अंदर दूध के साथ जो है ना इसको बनाना है, पानी नहीं डालना। इसमें आपने जितनी भी आपको इसमें चाहिए ना कंसिस्टेंसी, वो आपने दूध से ही बनानी है। और इसको अब आपने अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेना। बाज़ार से बहुत महंगा मिलता है चॉकलेट सिरप, तो ये रेसिपी आपको बहुत कम लोग ही बताएंगे। तो ये है चॉकलेट सिरप, जो कि आप वैसे भी घर में बना के रख सकते हैं। बाज़ार से बहुत महंगा मिलता है, किसी भी चीज़ों में बेकिंग में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है चॉकलेट सिरप। अभी देखें, इसको मैं अच्छे से जो है ना मिक्स कर रही हूँ। बहुत अच्छे से आपने इसे मिक्स करना ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। ये देखें, जितनी आपको पानी की ज़रूरत लगे उस हिसाब से आप साथ साथ पानी डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। और अभी इसका काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता, अभी एक इसका और स्टेप है। इसका स्टेप है, अब हमने अपने कोई भी नॉन स्टिक पैन ले लें। अगर आपके पास नहीं है आप स्टील का भी ले सकते हैं, लेकिन फिर आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। मुसलसल आपने इसमें चम्मच हिलाना है और दम की आंच पे आपने इस सिरप को बनाना है। देखें, जो हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है ना, वो इसको थिक करता जाएगा। और तकरीबन आपने इसको 5 से 7 मिनट के लिए आपने इसको हल्की आंच पे कुक करना है। और जब ये थिक हो जाएगा तब आपने फ्लेम बंद कर देना है। और फ्लेम बंद करने से पहले आपने इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या चीज़ है जो इसमें आपने ऐड करनी है। देखिए, अच्छे से इसको बस मिक्स कर लेंगे, नीचे नहीं लगना चाहिए। नॉन स्टिक होगा तो भी आपने इसको मुसलसल हिलाना है। अगर आप स्टील वगैरह की कोई भी और भी बर्तन लेते हैं तो भी आपको इसको मुसलसल हिलाना है। बस हिलाना आपने इसको मुसलसल है 5 से 7 मिनट के लिए। देखिए, अच्छे से ये बन गया, ये थिक होना शुरू हो गया। बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार ये चॉकलेट सिरप तैयार होता है। ये देखें, थिक हो गया। और अब इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून के करीब मेरे पास मक्खन है, घर का बना हुआ मक्खन, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। इससे क्या होगा, इसमें क्रीमी टेक्सचर आएगा और साथ ही साथ में और ज़्यादा थिक भी होगा और मज़े का फ्लेवर देगा। और अगर आपके पास साथ में घर में थोड़ी सी चॉकलेट है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इस टाइम पे आप थोड़ी चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं और ज़्यादा मज़े का बन जाएगा। और अब ये देखें, हमारे कप केक्स भी फूलना शुरू हो गए हैं। बहुत अच्छे, बहुत प्यारे फूल रहे हैं। जब भी आपने केक या कप केक्स को रखना है तो इनको दरमियान में आपने खोलना नहीं है, वरना अगर ये फूल रहे होंगे तो ये बैठ जाएंगे। और अब ये हमारा केक जो है बिल्कुल तैयार हो चुका हुआ है। ये देखें, इसके अंदर मैंने नाइफ़ डाली है तो नाइफ़ मेरी बिल्कुल खुश्क बाहर आई है, कोई भी बैटर इसके साथ नहीं लगा। और अब आपने एक स्पैचुला लेना है इस तरह का, अगर आपके पास है तो। उससे क्या होगा कि अगर आप इस तरीके से इसको निकालेंगे ना केक को, तो आपका केक नहीं टूटेगा। अगर आप नाइफ़ वगैरह से इसके किनारे उतारते हैं ना तो केक में कट आ जाता है। उससे भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह आपका केक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब इसको उल्टा करके मैंने इसके साइड से ये जो हमने पेपर लगाया था ग्रीस करके, वो मैंने उतार लिया। देखें कितना प्यारा और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत मज़े का बना है। कोई भी बर्थडे हो, अब आप लोगों को बाज़ार से केक लाने की ज़रूरत नहीं। जितनी महंगाई होगी, केक भी बहुत महंगे हो गए हैं। अब साथ ही साथ आप इसकी आइसिंग करेंगे, जिसके लिए भी मैंने दूध लिया है और चीनी ली है। इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया और अब हम दूध और चीनी को उस पर डालेंगे। इससे क्या होगा, मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगा हमारा केक, हार्ड नहीं होगा, सॉफ्ट रहेगा और मज़े का लू जो है ना फ्लेवर भी देगा। आप इसको पानी में भी बना सकते हैं आइसिंग को, लेकिन दूध में ज़्यादा बेहतर है। मैं तो हमेशा दूध में ही बनाती हूँ। देखें, अभी हमारा चॉकलेट सिरप बहुत मज़ेदार, बहुत जो है ना टेस्टी बना है। और अब मैं इसको अच्छे से जो है ना अपने केक के ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। तो हमारा मज़ेदार सा जो है ना चॉकलेट केक तैयार हो रहा है। अब आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, घर में छोटी मोटी बर्थडे पार्टी है या टी टाइम पे कोई आ रहा है अर्जेंट घर में, तो जल्दी से झटपट में 5
मिनट के अंदर जो है ना ये केक तैयार हो जाता है। इसका बैटर तैयार करें और इसको ओवन में डालें। ओवन में डालने से पहले कम से कम आपने 20 मिनट पहले आपने ओवन को प्री हीट करना है 180 पे। इस केक को मैंने 30 मिनट्स के लिए रखा था, लेकिन ये उससे तकरीबन 2-3 मिनट पहले ही डन हो चुका था। और अब मेरे पास ये थोड़ी सी चॉकलेट है, आलमंड चॉकलेट है, इसको मैंने हल्का हल्का क्रश करके तो ये केक के ऊपर डाल दूँगी। घर में मौजूद जो है ना चीज़ों के साथ ही जो है ना आप ये मज़ेदार सा चॉकलेट केक तैयार कर सकते हैं और हेल्दी भी है। बाज़ार वाला तो केक इस तरह होते ही नहीं, वो तो अंडे की भी जो है ना जो सफ़ेदियाँ डालते हैं, सर्दियाँ नहीं डालते हो, तो हेल्दी होता ही नहीं है बाज़ार का केक। तो इसलिए अब बच्चे ज़िद करेंगे केक खाना है, पेस्ट्री खानी है, तो बाज़ार से मंगवा के देने की ज़रूरत नहीं है, झटपट से जो है ना घर में बनाएंगे। तो अब ना हर माँ को बनाना आना चाहिए। अब ये देखें हमारे कप केक्स भी बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हुए हैं। ध्यान से इसको अब हम बाहर निकालेंगे। ये देखें किस कदर प्यारे और इतने अच्छे, जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बहुत मज़े के हैं, बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुके हैं हमारे कप केक्स भी। देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। अब इनको टर्न कर लें, इनकी साइड चेंज कर लें, इस तरह इनकी भी हम आइसिंग कर लेंगे। ये देखें कितने ज़बरदस्त मज़ेदार से झटपट तैयार। और इनको मैंने जो है ना सिर्फ 18 मिनट दिए हैं। 18 मिनट के अंदर कप्स केक्स भी हमारे रेडी हो गए। तकरीबन 25 से 27 मिनट्स के अंदर हमारा केक रेडी हुआ है हाफ़ पाउंड का, और 18 मिनट्स के अंदर हमारे कप केक्स रेडी हुए हैं। बहुत मज़ेदार जो है ना चॉकलेट कप केक्स, हेल्दी बच्चों के लिए। घर में टी टाइम पे भी आप इसको खाएं, बना के रख लें, चाय के साथ इंजॉय करें, शाम की चाय के साथ, तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत आप इंजॉय करेंगे। लाजमी आपने मेरी जो है ना इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। और अपने कमेंट्स जो है ना प्यारे प्यारे कमेंट्स आपने ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में देने हैं और मेरी इस रेसिपी को लाजमी आपने लाइक करना है। हम बहुत ज़्यादा मेहनत मैं कर रही हूँ, तो आपने मुझे ज़रूर जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं तो सबने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना। तो अब ये चॉकलेट सिरप है, इस तरह हम केक को पकड़ेंगे, एक एक कप केक को पकड़ें और इसमें ऐसे डिप करें और साइड पे करते जाएं। गरम गरम भी केक बहुत मज़े का लगता है। देखिए ज़बरदस्त से मज़ेदार से हमारे कप केक तैयार हो रहे हैं, ऐसे 1 बाय 1 इस तरह इसको खाएं। बच्चों को आपने एक बार घर में बना के देने ना, तो बच्चों ने बाहर के भूल जाने हैं। ये देखिए मज़ेदार सा हमारा केक और कप केक्स तैयार हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपने लाजमी इसको लाइक करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फूड फ्यूज़न एंड टिप्स। मेरे चैनल पे एक बार फिर से आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की रेसिपी में है अचारी आलू बैंगन, जिसके लिए सबसे पहले हमने एक पैन लेना है और जो बैंगन है हमने इसको काट कर छील कर काट लिया और अच्छे से धो लिया है। और अब हम इसमें 1 कप ऑयल डालेंगे। 1 कप ऑयल डाल के हमने इसको अच्छे से जो है ना फ्राई करना है बैंगनों को। अगर आप चाहते हैं कि आपके बैंगन आलू बैंगन मज़ेदार बने, कोई भी पसंद नहीं करता आलू बैंगन खाना, तो आज मैं जिस तरह आपको बताऊंगी इस तरह ही आपने सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार आपके बैंगन बनेंगे। और अब मैंने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ही मैंने इसमें डाल दिया है नमक, और अब इनको मैंने पकने के लिए रख दिया है ढक के, ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और अब हम इसको जो है ना मीडियम फ्लेम पे अच्छे से जो है ना हमने इनको भूनना है अपने बैंगनों को। अगर आप चाहते हैं कि आपके बैंगन मज़ेदार बने तो ये स्टेप जो है ना आपने इसको मिस नहीं करना। बैंगनों को हमेशा कभी भी उस तरह ना डालें, हमेशा जो है ना अपने बैंगनों को ना आपने फ्राई करना है। फ्राई करने से बैंगन बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। और जो लोग नहीं खाते वो भी आपके बैंगन खाएंगे और बार बार खाएंगे और आपकी तारीफ़ करेंगे। अब हमारे बैंगन फ्राई हो गए, हमने इनको साइड पे निकाल लिया है। अब उसी ऑयल में थोड़ा सा ऑयल हम और ऐड करके तो अपने जो है ना आलूओं को भी जो हमने काट के रखे थे, तकरीबन ये 4 से 5 अदद आलू है मीडियम साइज़ के, इनको हमने काट के रखा था। अब इनको भी हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्राई करने से आपके आलू बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, फ्लेवर में भी बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं, मज़े के लगते हैं। और जो है ना आपने एक बार जो मेरे कहने पे
आपने इस तरह आलू बैंगन बना के देख रहे हैं। जो भी आपके बैंगन खाना नहीं पसंद करता आपके घर में, या आपके हाथ का किसी को आलू बैंगन नहीं पसंद, तो आपने उसको एक बार बना के दिए तो उसने आपके जो है ना दीवाना हो जाना आपके खानों का, और बार बार आपसे कहना है कि अब आप ही कुकिंग करें, आप ही खाना बनाएं। तो आलू इस तरह फ्राई करें आप अच्छे से, बहुत मज़ेदार अच्छा फ्लेवर देते हैं। अब देखें हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं। इनको आपने फुल डन नहीं करना, जस्ट हल्का सा फ्राई करना है। और फिर उसी पैन के अंदर मैंने जो है ना जो है ना लार्ज साइज़ के प्याज लिए हैं। इनको हम जो है ना लाइट गोल्डन करेंगे, अच्छा सा इनको हमने प्यारा सा कलर देना। खाने में हमेशा भी प्याज को जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप प्याज को जला देते हैं ना तो आपकी हांडी का कलर जो है ना काला हो जाता है। अब यहाँ पे जो बस बैंगन थे हमने फ्राई करके रखे हुए थे, इनको हम हल्का हल्का मैश कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, बस हल्का हल्का हमने मैश करना है। क्योंकि कुछ जो है ना सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जो मैश करके ना और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देती हैं और मज़े की लगती हैं, और कई लोग जो है ना खड़ी खड़ी सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते। तो इस वजह से आप इसको हल्का हल्का मैश कर लें, ज़्यादा नहीं करना। अब यहाँ दूसरी तरफ हमारे प्याज ने भी लाइट गोल्डन कलर हो गया है हमारे प्याज का। अब इसके साथ हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन की पेस्ट, गार्लिक पेस्ट हम इसमें 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे, और अच्छे से जो है ना इसको हम मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से अब हमने प्याज डाल के ना इसको भूनना है, ताकि लहसुन डाल के हमने इसको अच्छे से भूनना है, ताकि हमारे लहसुन की जो है ना स्मेल ख़त्म हो जाए। और इसके साथ ही अब हम इसमें जो है ना 3 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, इनको हम डालेंगे और मसाला भूनेंगे। जो है ना टमाटर जो है ना कई सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं उसमें जो है ना ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो टमाटरों की मिकदार जो है ना इसमें मैंने ज़्यादा इसलिए रखी है क्योंकि बैंगनों के अंदर भी टमाटर जो है ना ज़्यादा जाते हैं और अच्छा फ्लेवर देते हैं। टमाटर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, खट्टा खट्टा फ्लेवर आता है तो अच्छे लगेंगे टमाटर। साथ ही साथ मैं आपको एक और बहुत ही ज़बरदस्त एक मज़े की टिप देती हूँ कि अगर आपने मसाला से अच्छे से पहले मसाले को भूने, लहसुन अदरक को, प्याज को, टमाटरों को, इनको भूने, जब ये भून जाए तब आपने इसमें स्पाइसेस ऐड करनी है। अब देखिए मेरा मसाला अच्छे से भून चुका था, तब मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून मिर्च, 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टीस्पून हल्दी मैंने इसमें तब ऐड की है जब मेरा मसाला अच्छे से भून चुका हुआ है। क्योंकि अगर हम पहले नमक मिर्च ये चीज़ें ऐड कर देते हैं ना तो फिर हमारे मसाले की ना ज़्यादा भुनाई नहीं की जाती, वो बार बार नीचे लगता है, तो जो है ना मिर्चों वगैरह भी उड़ती है, उसकी स्मेल आती है, तो वो ज़्यादा उसकी भुनाई नहीं की जाती है। अब इसमें मैंने तकरीबन 4 हरी मिर्चें जो है ना मैंने बारीक फाइन चॉप करके इसके अंदर हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। देखें कितने ज़बरदस्त हमारे मसाले की कितनी प्यारी लुक आ रही है। क्यों आ रही है इसकी इतनी अच्छी लुक? क्योंकि हमने इसकी बहुत अच्छी भुनाई की है मसाले की। जितनी अच्छी आप मसाले की भुनाई करेंगे ना उतना अच्छा जो है ना आपका खाना बनेगा। तो ये जो छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस होती हैं ना, इनको गौर से फॉलो जो है ना देखा करें और इनको फॉलो किया करें। तो इन सब चीज़ स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं खाना बना रही हूँ, तो इस तरह आप खाना बनाएं तो बहुत अच्छे जो है ना आपके आलू बैंगन बनेंगे। अब हमने जो आलू फ्राई किए थे अब उनको भी हमने मसाले में डाल लिया, और अभी भी हमने इसमें फ़ौरन पानी नहीं डाल देना, क्योंकि यही एक छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो हम जल्दी जल्दी खाना बन जाए उसमें हम कर देते हैं। अभी हमने मसाले के साथ जो है ना आलूओं को भूनना है, ताकि आलूओं के अंदर भी जो है इनका फ्लेवर आए। देखें अच्छे से हमने मसाले में भूनना है आलूओं को। बहुत अच्छा जो है ना आपका इस तरह खाना बनता है कि खाने की जितनी भुनाई होगी उतना अच्छा खाना बनेगा। अब ये देखें मैंने तकरीबन इसमें हाफ़ ग्लास के करीब ना मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, पानी ऐड किया है। अब हमने इसको जो है ना थोड़ी देर के लिए ना पकने के लिए रख देना है, तकरीबन 5 से 7 मिनट, क्योंकि ज़्यादा आलू हमने जो है ना कुक नहीं होने, क्योंकि फ्राई में भी काफ़ी हो गए हुए थे। अब देखें 5-7 के बाद जब मैंने इसमें से लिड हटाया है तो ये अच्छे से जो है ना हमारे आलू हो चुके हैं। अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड की है। चिली सॉस ऐड इसलिए किया क्योंकि थोड़ी सी स्पाइसी भी हो जाएगी और ये थोड़ी खट्टी खट्टी भी होती है तो अच्छा फ्लेवर देगी। अब हमने इसमें सिरका भी ऐड किया है, चिली सॉस भी ऐड किया है। साथ ही साथ इसमें मज़ीद जो है ना खटास के लिए हम अचार इसमें ऐड करेंगे ताकि ये अचारी फ्लेवर दे, हमारे अचारी बैंगन बने। अच्छा ये आपने जब आपका मसाला हो गया होगा, बैंगन आलू गल चुके होंगे, तब आपने ऐड करना है, बहुत जल्दी नहीं ऐड कर देना, ताकि इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू खाने में मौजूद रहे। और अब हमने जो फ्राई बैंगन थे वो भी इसमें ऐड कर देने हैं और अच्छे से हमने इनको देखें मैंने मिक्स कर लिया। बहुत अच्छे मज़ेदार सी जो है ना इसके खाना हमारा तैयार हुआ है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अचारी खुशबू आ रही है। देखिए हमारे खाने ने ऑयल छोड़ दिया हुआ है, तब हमारा खाना ऐसे ऑयल छोड़ दे इसका मतलब है ये
अच्छे से हमारा खाना जो है ना कुक हो चुका है। अब इसमें तकरीबन मैं 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें नींबू का रस डालना है मज़ीद खटास के लिए, ताकि हमारे क्योंकि अचारी बैंगन है तो खट्टे खट्टे बनेंगे तो ही मज़े के लगेंगे। और अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया ऊपर से डालेंगे। दम में धनिया डालो तो बहुत अच्छी खुशबू देता है, खाने की जो है ना शान बढ़ा देता है धनिया, बहुत अच्छी खुशबू देता है। और ये देखिए अब मैंने डिश आउट कर दिया। तो कितनी मज़े की कितनी प्यारी जो है ना लुक आ रही है। बहुत मज़े के बने थे बैंगन। आपने भी मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फूड फ्यूज़न एंड टिप्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बहुत मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ जो मैंने बनाए हैं ब्रेड पकोड़ा। बहुत मज़ेदार, बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार बने हैं। रमज़ान स्पेशल ये रेसिपी है, आपसे अफ्तार टाइम में बनाएं, बहुत मज़े की बनेंगे, बहुत मज़ा आएगा, सब बहुत इंजॉय करेंगे। और बच्चों को आप इसे स्कूल लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने 3 से 4 अदद आलू लिए हैं, जिनको मैंने बॉईल करके अच्छे से मैश कर लिया है और इनमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे, इतना अच्छा आपने इसको मैश कर लेना है। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर लिया है, 1 टीस्पून ही मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून ही मैंने सूखा धनिया पाउडर लिया है, हाफ़ टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं, दड़ा मिर्च, और 2 से 3 टेबलस्पून मैंने लिया है हरा धनिया, और 1 बड़ा प्याज लिया जिनको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। 3 से 4 मिर्चें ली हैं, इनको भी मैंने फाइन जो है ना चॉप कर लिया। और अब इन सब चीज़ों को, सब स्पाइसेस को हम आलूओं में मिक्स करेंगे। सब चीज़ों को 1 बाय 1 करके इसमें डालें और इनको अच्छे से जो है ना आपने मिक्स कर लेना। धनिया का फ्लेवर इसमें बहुत मज़े का आता है, बहुत ज़बरदस्त और मज़े की ये रेसिपी बनती है। लाजमी आपने मेरी इस रेसिपी को ट्राई करना है। अब आप चाहें तो इसको चाहे चम्मच से आप कर लें, अगर आपका दिल करे तो आप इसे हाथों से भी मैश जो है ना मिक्स कर लें आपस में। हाँ, बेहतर होता है कि बंदा हाथों से कर ले, अच्छे तरीके से हैंड वॉश करें और उसके बाद इसे मिक्स कर लें। तो अच्छे से जो है ना मसाले हमारे जो है ना एक जैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। देखें इस तरह हाथों की मदद से मैंने इसको मिक्स कर लिया और अब देखें मिक्स हो गया। और अब हमने दूसरी तरफ जो है ना मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, तकरीबन 8 ब्रेड के स्लाइसेस हैं, और 1 कप पानी लिया है, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून ही मिर्च ली है, 2 टेबलस्पून मैंने धनिया लिया है, आधा पाव बेसन है मेरे पास। और इसकी अब मैंने जो है ना एक पेस्ट सी बना लेनी है। इन तीनों चीज़ों की अच्छे से इसकी पेस्ट बना लें। देखें सब चीज़ों को मैं 1 बाय 1 करके इसमें ऐड कर दूंगी और इसकी हम एक पेस्ट सी बना लेंगे। 1 कप पानी डाला है मैंने, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है आपने। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए कि अगर आप इसको मिक्स करेंगे ना, जब इसको तैयार हो जाएगा आपका बैटर, तो आप इसे चम्मच से करें तो आपके चम्मच से ना ये उतर जाए, लेकिन साथ देखें हल्का लगा रहे। तो इतनी आपने इसको रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना। और अब इसमें मैंने 2 टेबलस्पून जो है ना हरा धनिया डाल दिया। इसे अच्छे से मिक्स कर लें हरा धनिया का। इसमें देखें कितना प्यारा कलर आ रहा है, बहुत प्यारा ज़बरदस्त सा कलर आ गया। और अब यहाँ पर दूसरी तरफ हम लेते हैं ब्रेड, क्योंकि सामान हमारा मटेरियल सारा तैयार हो गया। अब हमने ब्रेड लिया, इस पर जो हमारा बैटर बना है आलू का बैटर, इसको हमने अच्छे से जो है ना अपनी ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर लेना है। देखें इस तरीके से इसको अच्छे से स्प्रेड कर लें, बिल्कुल इसी तरह आपने इसको स्प्रेड कर लेना है। और फिर दूसरा एक स्लाइस लेना है, वो आपने इसके ऊपर रखना है। मेरे कहने पे आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, बहुत मज़ेदार बनती है। बच्चों को लंच बॉक्स में दें, बच्चे ज़रूर अपना लंच बॉक्स जो है ना फिनिश करके आएंगे। तो ये देखें अब मैंने इस पर रख दिया दूसरा स्लाइस भी, और हमने इसको 4 पीसों में जो है ना काट लेना है। इसके 4 पीसेस कर लेने। कोई इसके लोग जो है ना इसके वो समोसा शेप भी बनाते हैं, तो कोनी शेप जो होती है वो भी बना लेते हैं, कोई इस तरह हाफ हाफ भी कर लेते हैं। लेकिन जो है ना 4 करें, देखने में भी प्यारे लगते हैं और जो है ना आप आसानी से जो है ना उठा सकते हैं, आसानी से इसकी बाइट ले सकते हैं। बहुत अच्छा जो है ना इस तरह ये शेप लगती है, इसलिए मैंने ये शेप बनाई है। अब देखिए मैंने सब तैयार कर लिए हैं, कितना अच्छा तैयार हो गया हमारा। तो अगर आपने इसमें थोड़ा सा और कलर ऐड करना है ना, तो इसमें मैंने थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड किया है, तकरीबन 1 चुटकी। और इसको देखिए मैंने मिक्स किया और इसका कितना प्यारा जो है ना कलर आ गया। और अब इसको 1 बाय 1 करके मैं इसे फ्राई करूँगी। देखें
ब्रेड पे आपने कोशिश करनी है कि सारी तरफ जो है ना बेसन लगे, और अगर सारी तरफ बेसन नहीं लगा होगा, कहीं भी रह गया, तो फिर जो है ना ब्रेड में सारा जो है ना अंदर ऑयल चला जाएगा, फिर ये ऑयल ही ऑयल हो जाएगा। इसलिए आपने हर तरफ कोशिश करनी है कि चाहे ब्रीक सी लेयर लगे, लेकिन बेसन हर जगह आपका लगना चाहिए। फिर जो है ना ऑयल ये कम चूसेगी और थोड़ा अच्छा लगेगा आपको खाने में भी। और अगर ऑयल बहुत ज़्यादा होगा तो ऑयल ही ऑयल मुँह में आएगा, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। देखें, चार चार करके ना मैंने इनको फ्राई कर लेना। इस जब एक साइड से ये अच्छे से आपको लगे कि ये हो गए हैं, 7 चम्मच से दूसरी साइड पे इसके ऑयल डालें। फिर आपने ना इनकी साइड चेंज करनी है, इनको टर्न करना है। देखें इस तरीके से इसे टर्न कर दें 1 बाय 1 करके। कितनी प्यारी देखें मज़े की लुक आ रही, बहुत ज़बरदस्त और क्रिस्पी तैयार हो रहे हैं, बहुत मज़े के हैं। तो आपने इसको लाजमी जो है ना ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेरी आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, और अगर आपने ट्राई की है या नहीं की, और अगर आप लोग बनाते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं। लाजमी आपने मेरे साथ जो है ना ये शेयर करना है कि किस तरह आप बनाते हैं। देखें कितने प्यारी इसकी लुक आ रही, कलर देखें कितना खूबसूरत आ रहा है, बहुत मज़े का लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त बने हैं। देखें कितना खूबसूरत कलर है। आप लोग भी ट्राई करेंगे ना, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसकी ये शेप ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये कितनी अच्छी लुक आ रही है देखने में। अच्छे से बस इसको फ्राई कर लें, क्योंकि बेसन है, कहीं से कच्चा ना रह जाए। देखें बस ये हमारा डन है। अब हम इसे निकालेंगे, निकालूंगी मैं और डालेंगे। इसी तरह मैं दोबारा फिर डाल लूँगी, 3 से 4 पीसेस फिर डाल लूँगी, और फिर हम इनको इसी तरह जो है ना फ्राई करेंगे। आंच जो है ना आपने मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना, वरना ये डालते साथ ही जो है ना ये जल जाएंगे, तो बेसन पकेगा नहीं, तो कच्चा कच्चा रहेगा। तो इसलिए फ्लेम जो है आपने मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करना ज़्यादा। और अगर आप बहुत ज़्यादा लो फ्लेम कर देंगे तो फिर बेसन जो है ना आपकी कढ़ाई के साथ जो है ना चिपक जाएगा, तो बेसन उतर जाएगा। इसलिए लो से जो है ना आप मीडियम फ्लेम रखें बस। देखिए फिर से मैंने डाल लिया, और इस तरह इसके ऊपर वाली साइड पे भी डालेंगी ऑयल। बहुत अच्छे, बहुत मज़ेदार बनते हैं, आपने लाजमी इसको ट्राई करना है। बच्चों को बना के दें, बहुत बच्चों को पसंद आएंगे। घर में कोई मेहमान आ जाता है, आप इसको बना के भी रख सकते हैं। और अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं थोड़ा लंबे टाइम के लिए, तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए, क्योंकि आलू के बैटर को आप ज़्यादातर स्टोर नहीं कर सकते, और अगर आपने इसको ज़्यादा लंबे टाइम के लिए स्टोर करना है ना इसके बैटर को, तो आपने इसमें नमक और प्याज पहले से ऐड नहीं करना। वैसे आप बैटर बना के तैयार कर लें और जल्दी से ब्रेड में लगाएं, ऐसे बेसन तैयार करें और बच्चों को बना के दें। खुद भी बेवक्त भूख लगे तो खाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपने लाजमी जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, और मेरे चैनल पे एक बार फिर से आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। करेले गोश्त तो हर कोई बनाता है, बहुत मज़े के बनते हैं, लेकिन करेले प्याज बनाना और भी मज़ेदार से बनाना मैं आज आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। ये करेले हैं जिनको मैंने अच्छे से जो है ना काट के, बारीक बारीक काट के, नमक लगा के, इनको अच्छे से मल के कपड़े में डाल के इनको अच्छे से मैंने ड्राई कर लिया था। लेकिन फिर भी अब मैं इसको एक कढ़ाई में डाल लिया है मैंने, और अब इस कढ़ाई में डाल के मैं इसको थोड़ी सी ना ड्राई करूँगी। सबसे पहले तो अभी मैंने इसमें ऑयल नहीं ऐड किया। अभी मैं इसको अच्छे से जो है ना करेलों को ना मैंने थोड़ा सा हाली आग पे फ्लेम ऑन किया हुआ है मैंने, और मैं इनको जो है ना थोड़ा सा ना सुखा रही हूँ ताकि इनके अंदर जो पानी है वो सूख जाए। और अब ये पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है, तो अब मैंने इसमें 1 बड़ा कप जो है ना ऑयल का डाल दिया, क्योंकि जितने अच्छे करेले फ्राई होंगे ना तो आपके करेले कड़वे भी नहीं बनेंगे और अच्छे से और जल्दी से फ्राई हो जाएंगे। और अगर आपका घी कम होगा तो करेलों में कड़वापन भी रहेगा और फ्राई भी अच्छे से नहीं होंगे।
तो अब मैं इसमें अच्छे से जो है ना ऑयल मैंने डाल लिया काफ़ी ज़्यादा। देखें अच्छा सा ऑयल डला हुआ है इसमें, आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इतना से डाला। और अब मैं इसको अच्छे से जो है ना इनको मैंने फ्राई कर लेना है हल्की आंच पे। तेज़ आंच पे नहीं करना, वरना ये ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे और कड़वे रहेंगे। अब देखिए अच्छे से आपने इनको फ्राई करना है। तकरीबन ये मेरे करेले जो है ना हाफ़ डन हो चुके हैं, आधे फ्राई हो चुके हैं, लेकिन अभी मैं इनको मज़ीद जो है ना 5 से 10 मिनट अच्छे से जो है ना इनको फ्राई करूँगी। देखिए अच्छे से मेरे करेले फ्राई हो रहे हैं। तो अच्छे से जब मैंने इनको फ्राई कर लेना। करेले जो है ना बहुत ही किस्मों के बनते हैं, भरे हुए करेले भी बनते हैं, गोश्त में भी बनते हैं, वो भी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्रीम कीमे में भी बनते हैं। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है प्याज में, कि प्याज में किस तरह जो है ना आप मज़ेदार से करेले बना सकते हैं कि आपको गोश्त की कमी जो है ना महसूस ना, और मज़ेदार से आपके करेले तैयार हो जाएं। तो आप देखिए मेरे करेले अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। जितने हमारे करेले अच्छे से फ्राई होंगे उतने ज़बरदस्त और मज़े के बनेंगे और कड़वे भी नहीं बनेंगे। देखिए अच्छे से हमने बस इसको फ्राई कर लेना। ये मेरे करेले जो है ना तकरीबन बस ना फ्राई होने ही वाले हैं। ये देखें, अब इसकी लुक देखें कितनी अच्छी होगी, थोड़े से क्रिस्पी क्रिस्पी सी हो रहे हैं। ये मेरे करेले फ्राई हो गए थे, तो मैंने उसमें से करेले अच्छे से मैंने निकाल लिए और अब उसी बचे हुए ऑयल में मैंने प्याज डाल दिया। मैंने तकरीबन 4 जो है ना बड़े प्याज मैंने डाले हैं, 4 बड़े साइज़ के प्याज थे जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया। और अब मैं इनको फ्राई करूँगी हल्की आँच पे, इनके तेज़ आंच पे जो है ना ये जल्दी से जो है ना वो हो जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे। तो हमें ब्राउन नहीं चाहिए, हमने करेलों का कलर नहीं निकालना होता करेले प्याज में। तो इसको बस हम हल्की आंच पे जो है ना सॉफ़्ट कर लेंगे। उसके बाद मैं तकरीबन इसमें 1.5 जो है ना टीस्पून है मेरे पास, वो मैंने ना इसमें लहसुन की पेस्ट ऐड कर दी है। इसमें अदरक नहीं जाएगा, सिर्फ लहसुन पेस्ट जाएगी। 1.5 जो है ना टीस्पून वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और अब मैं इसे अच्छे से हिला लूँगी, मिक्स कर लूँगी अच्छे से, ताकि अच्छे से जो है ना इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए घी में। उसके बाद अब मेरे पास 2 टमाटरों की पेस्ट है, जिनको मैंने, टमाटर मेरे फ्रीज़ थे तो इनको मैंने पीस लिया टमाटरों को अच्छे से। तो अब ये 2 टमाटरों की पेस्ट मैंने इसमें डाली है। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया। और अब तकरीबन जो है ना ये 1.5 टीस्पून जो है ना इसके अंदर मैं डालूँगी मिर्च का। आप अपने हिसाब से डाल लें, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं और सुरख मिर्च की भी मकदार थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। और अब इसमें मैंने 1/2 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी का भी ऐड कर दिया। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत मज़ेदार ये करेले आपके तैयार होंगे, बहुत मज़े के बनेंगे। आप इस रेसिपी को लाजमी फ़ॉलो करें और आपने मुझे बना के बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के बनेंगे। देखें कितना अच्छा जो है ना ऑयल छोड़ दिया है मसाले ने। और अब मैं इसके अंदर ना ऐड करूँगी 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर। इसका बहुत ही अच्छा और मज़े का फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छी ये खुशबू देगा, बहुत मज़ेदार जो है ना ये लगता है इसमें। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। देखें कितना अच्छा हमारा ऑयल निकला है, बहुत अच्छे से हमारे करेले तैयार हो रहे हैं। और अब मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है ना ज़ीरा डाल दिया। आप चाहें तो ज़ीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मेरी लाइट थोड़ी सी चली गई थी, तो इस वजह से जो है ना यहाँ पे लाइट कम आ रही है। और दूसरी तरफ जो हमने करेले निकाल के रखे थे, हमारे अच्छे से करेले फ्राई हुए हैं, इनके ऊपर हम जो है ना मैंने 2 नींबू लिए हैं, उनको मैं अच्छे से जो है ना स्क्वीज़ कर लूँगी, अच्छे से निचोड़ लूँगी। ये स्टेप आपने लाजमी याद रखना है अगर आप चाहते हैं कि आपके करेले कड़वे ना बने। तो आपने करेले फ्राई होकर जब निकालेंगे तो उसको आपने ठंडा करके, ठंडा करने के बाद आपने या तो उस पर सिरका डाल देना या आपने नींबू डाल देना है। इससे आपके करेले में जो कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाएगी और बहुत अच्छे से आपके करेले तैयार होंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। बच्चे भी खाएंगे, जो बच्चे नहीं खाते कि करेले कड़वे हैं वो भी खाएंगे। अब ये मेरे पास 2 टेबलस्पून जो है ना इमली का पल्प है, जो मैंने पहले से ना नीम गर्म पानी में भिगो के रखी हुई थी इमली, वो अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। वो भी हम डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। हमारा मसाला तकरीबन तैयार है, बस थोड़ा सा हमने इसको भूनना है। उसके बाद जो हमारे पास करेले पड़े हुए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए अब ये करेले जो है मेरे पास, ये मैंने इसमें ऐड कर दिए। लेमन डालने से, सिरका डालने से आपके करेले बिल्कुल भी जो है ना कड़वे नहीं बनते, बहुत अच्छे बनेंगे।
अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। बहुत हमारे मज़ेदार से करेले जो है ना तैयार हुए हैं। देखने में भी आपको लग रहा होगा कितने ज़्यादा मसाले में बनाए हैं मैंने, और कितने मज़ेदार, कितनी ज़बरदस्त सी इसकी लुक आ रही है। बस यहाँ हमारी लाइट चली गई थी तो इस वजह से ठीक से जो है ना रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी लाइट की वजह से। ये देखें, ये मैंने दम लगा दिया था और अब ये मैंने दम खोला है। 5 मिनट का दम लगाया था मैंने, उसके बाद मैंने दम खोला तो कितना अच्छा हमारा ऑयल ऊपर आ गया हुआ है और हमारे करेले बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये देखें, और अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त और मज़ेदार से हमारे प्याज वाले करेले जो है ना तैयार हुए हैं कि अगर आप ये खाएंगे ना तो आप गोश्त को भी भूल जाएंगे। लेकिन वो भी रेसिपीज़ भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करूँगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो फिर आपने लाजमी इसको लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फूड फ्यूज़न एंड टिप्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की है। सर्दियों का स्पेशल तोहफ़ा है, झटपट तैयार हो जाता है। मज़ेदार सा चिकन सूप, बहुत ही इजी और सिंपल इसकी रेसिपी है। बहुत आसानी से जो है ना ये तैयार हो जाता है और बहुत मज़े का बनता है। तो आए देखते हैं कि कैसे मैं आज मज़ेदार सा सूप तैयार करती हूँ। तो सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है जिसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल के ऐड कर रही हूँ और इसके अंदर अब मैं डालूँगी 1 टीस्पून लहसुन की पेस्ट। और अब तब तक मैं इसको फ्राई करूँगी तब तक के लहसुन की स्मेल अच्छे से ख़त्म नहीं हो जाती। अच्छे से आपने इसको फ्राई करना है। बहुत से लोग जो हैं ऐसे ही यखनी बना लेते हैं, गोश्त रखा, पानी डाला और उसको उसकी यखनी बना ली। लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे, लहसुन में पहले फ्राई करेंगे गोश्त को, तो गोश्त की स्मेल जो है ना ख़त्म हो जाएगी और आपको हमक भी नहीं आएगी। अक्सर यखनी में पीने लगो तो उसमें से हमक आती है और फिर बिल्कुल दिल नहीं करता आपका पीने को। तो इस तरीके से बनाएं तो बिल्कुल भी हमक नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमारा लहसुन जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन नेक्स ली थी, मुर्गी की गर्दनें ली हैं मैंने। गर्दनों में बहुत अच्छा जो है ना टेस्ट आता है, रिच फ्लेवर आता है, बहुत ज़बरदस्त। और जो है ना चिकन का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा सा निकला होता है, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। तो इसलिए जो है ना आप गर्दनों में बनाएं, बहुत मज़े का सूप तैयार होता है। बहुत झटपट और मज़ेदार सा जल्दी से तैयार हो जाने वाला सूप है ये। आपने लाजमी रेसिपी को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बहुत सिंपल जो है ना ये रेसिपी है, मज़ेदार सी रेसिपी है। देखिए, अब मैं अच्छे से चिकन को इसमें फ्राई कर लूँगी, तकरीबन 5-7 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लूँगी अच्छे से, ताकि जो है ना चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाए। लेकिन और अब इसके अंदर आप अभी इस टाइम पे ही आप इसमें जो है ना 1/2 टीस्पून मैंने नमक का ऐड कर दिया और जो है ना 1/4 टीस्पून मैं इसमें सूखा धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इस टाइम पे इसमें काली मिर्च वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी जो है ना ये बिल्कुल फीका बनाना है। एक पेशेंट के लिए बना रही हूँ मैं, तो बिल्कुल जो है ना फीका मैंने बनाना है, इसलिए मैं इसमें मिर्च नहीं ऐड करी। लेकिन मैं सर्विंग में साथ रख दूँगी, जिसने ऐड करनी है वो कर ले, जिसने नहीं करनी कोई बात नहीं। तो इस तरह आप देखें अच्छे से हमारी गर्दनें फ्राई हो रही हैं। अच्छे से आपने फ्राई कर लेना, तकरीबन 5-7 मिनट के लिए इसको फ्राई करें और उसके बाद आपने जितनी यखनी रखनी है उतना इसमें पानी ऐड करें और इसको पकने के लिए रख दें। बहुत आसान तरीका है। देखिए, अब मैंने इसको पकने के लिए रख दिया। तकरीबन इसको 20 मिनट के लिए मैंने पकने के लिए रख दिया था और 20 मिनट के बाद जब मैंने इसे चेक किया तो अभी हमारी गर्दनों में जो है ना काफ़ी कसर थी, अभी अच्छे से ये नहीं गली, तो इसलिए मैंने इनको दोबारा रख दिया। दोबारा 10 मिनट के बाद मैंने देखा है तो तकरीबन जो है ना गर्दनें हमारी अच्छे से गल चुकी हुई हैं। और अब इनको गर्दनों को मैं साइड पे एक बॉल में निकाल लूँगी और यखनी को दोबारा हल्की आंच पे लो फ्लेम पे जो है ना दोबारा मैंने पकने के लिए रख दिया। अब इन गर्दनों पर से सारा जो है ना मैं चिकन उतार लूँगी। बारीक बारीक देखिए इस तरह मैंने रेशे बना लिए हैं। सारा चिकन अच्छे तरीके से मैंने उतार लिया और अब इसको मैं पकती हुई यखनी में इस चिकन को ऐड कर दूँगी। इस तरह जो ना रेशे रेशे आपके मुंह में आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़े का लगता है। और अभी दूसरी तरफ मैंने एक अंडा लिया है, इसको अच्छे से जो है ना मैं बीट कर लूँगी
अच्छे से बीट करने के बाद इसको मैंने सूप में ऐड करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको मोटा मोटा रखें तो इसको फिर आप जल्दी से डाल दें और फिर हिलाएं। और अगर आप इसको बारीक बारीक जो है ना चाहते हैं कि आपके मुंह में आए बारीक बारीक, तो फिर आपने साथ साथ डालते जाना है और साथ साथ इसको हिलाते जाना है। लेकिन मुझे मोटा मोटा पसंद है, इसलिए मैंने सारा एक साथ डाल के और इसको हिला लिया और मोटा मोटा ऊपर अंडा आ गया। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा और मज़े की इसकी लुक आती है। देखें कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी, इसलिए मैं हमेशा मोटा मोटा रखती हूँ। अगर आपने बारीक रखना है तो साथ साथ डालते जाएं और साथ साथ जल्दी जल्दी से ना आप इसको हिलाते जाएं। अब दूसरी तरफ मैंने एक लिया है बॉल, जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और इसको मैंने इसमें पानी डाल के इसका इस तरह तैयार कर लिया इसको। और इसको अब मैं सूप में ऐड करूँगी, लेकिन इसको सूप में ऐड करते हुए आपने साथ साथ मुसलसल चम्मच हिलाना है ताकि इसके जो है ना अंदर लम्स ना बन जाएं। जल्दी जल्दी आपने इसको हिलाते रहना है। अब यहाँ मैंने डाल दिया, आपने इसकी कंसिस्टेंसी देख लें। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका डाल दिया। सिरका ऑप्शनल है, अगर आपको खट्टा चाहिए, आपको थोड़ा थोड़ा खट्टा पसंद है तो आप इसमें ऐड कर लें, वरना कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने सिरका डाल दिया। सिरका डाल के फ़ौरन आपने जो है ना चूल्हा बंद कर देना, वरना जो है ना आपका सूप दोबारा से पतला हो जाएगा। जितनी आपको कंसिस्टेंसी रखनी है उस हिसाब से आप कॉर्नफ्लोर डाल लें। अब ये मेरा सूप तैयार है और इसके साथ मैंने काली मिर्च का पाउडर और लेमन रख दिया। तो जिसको डालना होगा लेमन और काली मिर्च वो डाल लेगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपने लाजमी मेरे चैनल फूड फ्यूज़न एंड टिप्स को सब्सक्राइब करना है, इस रेसिपी को लाइक करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फूड फ्यूज़न एंड टिप्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की है, जो कि स्पेशली मैंने बच्चों के लिए तैयार की है, उनके लंच बॉक्स के लिए तैयार की है। तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आज की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। बहुत आसान से चिकन रैप्स मैंने बनाए हैं, वो भी पैनकेक्स में। तो बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, हेल्दी रेसिपी है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। बच्चों को लंच बॉक्स में अब ये दें। तो आज हम बना रहे हैं चिकन रैप्स, जिसके लिए मैंने सबसे पहले गोश्त को मैरिनेट करना है। तो मैंने आधा किलो चिकन लिया है, मैंने चेस्ट का लिया है चिकन। और इसके अंदर आप मैंने 2 नींबू लिए हैं, उनको मैं अच्छे से स्क्वीज़ कर लूँगी। अच्छे से आप इसमें नींबुओं को निचोड़ लें ताकि मज़ेदार सा एक इसमें फ़्लेवर ऐड हो। नींबू बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छा सा फ्लेवर देते हैं। सिरका भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली तौर पे जो है ना नींबू डालना ज़्यादा पसंद करती हूँ। अब इसके साथ ही साथ जो है ना हमने क्या करना है कि इसके अंदर हमने 1 टीस्पून जो है ना नमक भी ऐड कर देना है। और साथ ही साथ हमने अब इसमें हाफ़ टी स्पून हमने इसमें मिर्च पाउडर ऐड कर देना है, लाल मिर्च का पाउडर। और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। और अब हमने काली मिर्च लेनी है और वो भी ऐड कर देनी है इसके अंदर, हाफ़ टी स्पून। देखें अच्छे से इसको कर लें। बहुत जो है ना ज़बरदस्त सी जो है ना हमारी ये रेसिपी है। इसमें मैंने अब 1 टीस्पून लहसुन की पेस्ट शामिल करी है ताकि कोई भी स्मेल ना रहे चिकन में। अब देखें ये डिपिट की सॉस है, मेरे पास हॉट सॉस है, ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। इससे बहुत ज़बरदस्त जो है ना इसकी खुशबू आती है, बहुत अच्छी मैरिनेट अगर आपने मैरिनेशन करनी है तो बहुत ज़बरदस्त जो है ना इसमें खुशबू आती है, फ्लेवर आता है, बहुत मज़े की लगती है। और अब साथ ही साथ मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया का पाउडर ऐड कर दिया। आप यकीन जाने बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े की ये रेसिपी है। और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून से भी कम करें, 1/4 टीस्पून मैंने इसमें जो है ना चिली फ्लेक्स ऐड कर दी हैं, दड़ा मिर्च ऐड कर दें। इनको अच्छे से जो है ना हमने मिक्स वेल कर लेना है, अच्छे से इसको मिक्स कर लें। बहुत ज़बरदस्त जो है ना हमारे ये जो है ना मैरिनेशन हो रही है। और यकीन करें अभी से इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना कि बस वेट नहीं हो रहा कि जल्दी से बस ये तैयार हो और हम खाएं। ये देखिए मैरिनेशन हो गई है हाथों से, अगर आप मैरिनेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और अब हम इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ अब हमने पैनकेक्स तैयार करने हैं, जिसके लिए मैंने 300 ग्राम मैदा लिया है, 3 अंडे लिए हैं, 1 बड़ा कप दूध का लिया है और हाफ़ टी स्पून नमक का लिया है। अब एक प्यारा सा बड़ा सा बॉल ले लेंगे, उसके अंदर हम जो है ना सबसे पहले मैदा ऐड करेंगे। मैदे को मैंने अच्छे से छान लेना है, आपने भी अच्छे से छान के इस्तेमाल करना है, क्योंकि ख़राब ना हो, इसमें कोई कीड़े वगैरह ना हो, सुंडियाँ वगैरह अक्सर निकल आती हैं। तो इसलिए बेहतर है कि अच्छे से छान लें, ये ना हो कि कहीं और ही जो है ना गार्निशिंग हुई हो सुंडियों के साथ। तो इसलिए बहुत मज़ेदार जो है ना हमारे एक पैनकेक्स बनते हैं, तो इनको बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है, बहुत मज़े के बनते हैं। तो अब मैंने इसमें साथ ही साथ मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया, हाफ़ टी स्पून नमक। और अब हम इसमें 3 अंडे ऐड करेंगे।
देखिए 3 अंडे मैंने इसमें ऐड कर दिए और अब इसके अंदर हमने ऐड करना है दूध। दूध जो है ना 1 कप से ज़्यादा भी इसमें जा सकता है। अगर मुझे और ज़रूरत महसूस होगी दूध की तो मैं इसमें और दूध भी ऐड करूँगी, क्योंकि ये दूध के साथ ही बनने हैं पैनकेक्स, दूध के साथ ही बनेंगे। और अगर काफ़ी ज़्यादा दूध हो जाता है तो फिर आप एंड में इसमें ना थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये अंडों और दूध के साथ ही बनेगा। अब इसको अच्छे से जो है ना हमने कर लेना है मिक्स, ताकि इसमें अच्छे से कोई भी लम्स ना बाकी रहें, कोई गुठली ना रहे, वरना हमारे पैनकेक्स तैयार नहीं होंगे। देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर लें। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, मेरे घर में सबको ये बहुत पसंद है। सब बार बार फरमाइश करते हैं कि जल्दी बनाएं, दोबारा कब बनाएंगे, जल्दी खाएं। अब देखें अभी मैंने इसमें दूध और ऐड किया था, लेकिन फिर भी मुझे इसमें ना अब ज़्यादा जो है ना कमी लग रही थी थोड़ी, तो इसलिए मैंने ना इसमें अब थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लिया। और अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी गुठली ना बाकी रहे। तो बहुत अच्छे ये बनते हैं और हेल्दी भी हैं। आप बच्चों को ब्रेकफास्ट में ये बना के दे सकते हैं। अगर आपने ब्रेकफास्ट में बच्चों को ये बना के देना तो साथ इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल लें, ये और ज़्यादा अच्छे बनेंगे, बहुत मज़ेदार बनेंगे। अब हमने यहाँ पे जो है ना एक तवा लिया है। मैंने तवा मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास जो है ना नॉन स्टिक पैन नहीं होते, तो तवे पे मैं बनाना इसलिए सिखा रही हूँ कि सब जो है ना अपने घर में बना सकें। तो ये अब ये देखें तवा लिया, उसके ऊपर मैंने ये बैटर डाला है। 1 चम्मच मैंने बैटर डाला है, जो मेरे पास चम्मच है वो वाला चम्मच मैंने 1 चम्मच डाला है इसमें बैटर। और जब इसने अपना कलर एक साइड से चेंज कर लेना तब हमने इसको पलटना है और बस हल्का हल्का सेक लगाना है हमने इनको। बहुत जल्दी ये तैयार हो जाते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। देखें अब मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। देखें हल्का सा इसको बस ग्रीस कर लें। अगर नॉन स्टिक में आप बनाएंगे ना तो आपको ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं ये तवे पे बना रही हूँ ताकि सब बना सकें बआसानी अपने घरों में, तो इसलिए जो ना तवे पे जो है ना थोड़ी सी ज़रूरत होती है ऑयल लगाने की, इसलिए मैं लगा रही हूँ, वरना नॉन स्टिक में नहीं होती। इसको 1 चम्मच ये जो मेरे पास है ये मैंने 1 चम्मच भर के डाला है और इसी के साथ इसको मैंने अच्छे से गोल सा ना स्प्रेड कर लेना है, गोल बनाना है। देखें अगर कहीं से फट भी जाता है तो नो प्रॉब्लम, हम उस पर दोबारा से पैच लगा दें। बहुत अच्छे, बहुत मज़ेदार सॉफ्ट से पैनकेक्स तैयार हो रहे हैं, बहुत मज़े के हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, बहुत हेल्दी भी हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में और कुछ देने के बजाय ना कि बच्चे को अगर रोटी दो, ब्रेड दो, इस तरह की चीज़ें दो ना तो बच्चे जो है ना लंच बॉक्स बिल्कुल भी फिनिश नहीं करके आते। तो इस तरह आज आप ये तैयार करके रख लें और आप इस तरह रोज़ बच्चों को 1-2 जितने बच्चे खा सकते हैं बआसानी उनको अपने लंच बॉक्स में उनके डाल के बच्चों को दें। अब देखें ये मैं एक और आपको तैयार करके दिखाती हूँ। ये अभी मेरा जो है ना ग्रीस ही था हल्का हल्का तवा, इसलिए मैंने अब दोबारा इस पर ऑयल नहीं लगाया। देखें ये अगर कहीं से फट भी जाता है, ख़राब भी हो जाता है, तो ये इतने मज़े के बनते हैं ना, इतना इनको बनाने में भी इतना मज़ा आता है ना कि आप इसको दोबारा ऐसे पैच लगा लें और इतने ज़बरदस्त से तैयार हो जाते हैं, इतने मज़े के तैयार हो जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ये। देखें ये अभी तवा है ना इस वजह से जो है ना ये थोड़े से ख़राब हो रहे हैं, लेकिन अगर आप पैन में बनाएंगे ना नॉन स्टिक पैन में तो यकीन करें कि बस फर्स्ट ट्राई में ना आपका डन हो जाएगा। देखें कितना अच्छा, एक तरफ से जब इसका कलर चेंज करना है बस इसको आपने फ़ोल्ड कर लेना है, उसके बाद इसको निकाल लें। बहुत जल्दी जल्दी ये तैयार हो जाते हैं, 1 मिनट से भी पहले जो है ना ये एक पैनकेक तैयार हो जाता है। तो बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार बनते हैं, लाजमी आप भी इसको ट्राई करें। देखें ये अब मेरे 300 ग्राम्स जो है ना मेरे पास मैदा था, तो उससे मेरे ना ये 16 पैनकेक्स तैयार हुए हैं, 16 पैनकेक्स तैयार हुए हैं। अब 2 घंटे हो चुके हुए हैं तो मैरिनेट हुए को चिकन को। अब मैं ये देखें बंद गोभी है, इसका मैंने हाफ़ फूल लिया था, उसको भी मैंने काट लिया। 2 से 3 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज थे, इनको भी मैंने काट लिया। अब इनको मैंने ना अलग अलग फ्राई कर लेना है। ये नॉन स्टिक जो है ना मेरे पास पैन है, ये मैंने लिया है, इसमें हल्का सा ऑयल डालूँगी थोड़ा सा, और इसको बस हमने जो है ना सॉफ्ट करना है, सॉफ्ट कर लेना है इसको अच्छे से। प्याज़ों को हल्की आंच पे आप इसको रख दें, तेज़ पे करेंगे तो जल्दी से जल जाएंगे, बिल्कुल जो है ना लो फ्लेम पे इसको करें ताकि जस्ट हमारे प्याज सॉफ्ट हों, क्योंकि हमने इनको ज़्यादा गलाना नहीं है कि मसाला नहीं इनका बनाना है, इनको खड़ा खड़ा रखना है, इसलिए इसको मैंने सिर्फ जो है ना सॉफ्ट करना है। देख रहे हैं इस तरह आपने इसको सॉफ्ट कर लेना है। अब जो बाकी वही ऑयल में बचा था उसी में मैंने जनाब बंद गोभी डाल ली है, बंद गोभी डाल के इसको भी आपने फ्राई करके ना तो निकाल लेना है।
एंड में अगर इसको आप बीच में गोश्त के साथ गलाएंगे ना तो फिर बिल्कुल जो है ना उसका मज़ा नहीं आना, इसने बीच में ही घुल जाना है। इसलिए मुंह में हल्का हल्का क्रंच आएगा ना तो मज़े का लगेगा इसका। बहुत मज़ेदार जो है ना ये बनती है पैनकेक्स। और उसमें ये फिलिंग, इस फिलिंग के अंदर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। साथ जो फिलिंग मैं तैयार करूँगी ना इसमें आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं साथ, और शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, कैरेट्स भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें ना आपको जो जो सी सब्ज़ियाँ पसंद है ना आप वो ऐड कर सकते हैं। हाली चिकन में भी आप बना सकते हैं, सब्ज़ियों के साथ भी बना सकते हैं आप। दूसरे अब हम ना चिकन तैयार करते हैं। अब देखें उसी पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल और डालूँगी और साथ ही जो है ना मैं इसमें अब डालूँगी लहसुन की पेस्ट, ताकि चिकन की जो स्मेल है ना अच्छे से ख़त्म हो जाए। वैसे तो मैंने मैरिनेशन में भी ऐड किया था जो है ना गार्लिक पेस्ट मैंने मैरिनेशन में भी ऐड की हुई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल जो है ना चिकन की स्मेल ना आए, इसलिए मैंने थोड़ा सा जो है ना इसमें जो है ना लहसुन की पेस्ट मैंने और डाल दी है ऑयल में। अब इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जब लहसुन हमारा अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब मैंने जो इसमें चिकन मैरिनेट किया हुआ था 2 घंटे के लिए मैंने उसको मैरिनेट किया है। तो अब ये देखें ये मैंने इसमें डाल के अब मैंने चिकन को अच्छे से फ्राई करना है। इतनी प्यारी अभी से खुशबू आ रही है ना, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। मैरिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की हुई है। देखें मैंने अभी इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला, यही चिकन जो है ना हमारा थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ेगा और उसी में जो है ना ये फ़िलहाल फ्राई होगा। एंड में अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि अभी हमारा चिकन नहीं गला, फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ना इसको पकने के लिए रख दूँगी। अभी देखें कितना प्यारी इसकी लुक आ रही है, इतना मज़े का लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त बना है। सबने खाया, सबको बहुत पसंद आया है। घर में आप इसको स्नैक टाइम में भी बना सकते हैं। हल्की फुल्की भूख लगे इनको बना के आप रख लें, और हल्की फुल्की भूख लगे तब भी आप इसको निकालें, एक दो निकालें, हल्के शैलो फ्राई करें और इनको खाएं। बहुत ज़बरदस्त बहुत मज़ेदार जो है ना ये बनते हैं। एक बार आपने बनाने हैं ना तो फिर आपने बार बार बनाने हैं। और बच्चों ने तो खा लिए ना एक बार, तो बच्चों ने फिर कहना है कि मामा हमें बार बार बना के दें, हमने यही खाने हैं। लंच बॉक्स में भी हमने यही लेके जाने हैं। आप हल्की फुल्की पार्टी में भी इनको तैयार कर सकते हैं। हम देखें मुझे थोड़ी सी महसूस हुई था पानी, मैंने वो डाल के इसको पकने के लिए रख दिया और तकरीबन मैंने इसको 5 से 7 मिनट के बाद देखा है तो चिकन हमारा जो है ना अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, अच्छे से जो है ना गल चुका हुआ है। देखें अच्छे से बस हल्का हल्का इसके अंदर जो पानी है ना, अब हम इसको तेज़ आंच करके ना इसको पका लेंगे ताकि पानी जो है ना खुश्क हो जाए। देखें हल्का सा पानी था, अब ये पानी हमारा ड्राई हो चुका हुआ है। तो अब मेरे पास जो थी बंद गोभी और प्याज फ्राई किए थे मैंने, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बस हल्का सा मिक्स करेंगे, हम इसको 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि हमें ये थोड़ा जो है ना खड़े खड़े चाहिए, सॉफ्ट नहीं करने हमने बिल्कुल। ये देखें हमारा तैयार हो गया हुआ, यहाँ मैंने चूल्हा बंद कर दिया हुआ। देखें कितना मज़ेदार और इतना जूसी है, इतना जूसी है, इतना टेंडर बना है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत ही ज़बरदस्त बना है, बहुत मज़े का बना है। इतना चिकन की में से खुशबू ही बहुत ज़्यादा मज़े की आ रही है। अब हमने ना इसको सारा ना छोटे छोटे पीसेस में कर लेना। देखें इस तरह इसके रेशे बना लें सारे, और जो भी बोन्स हैं बीच में हड्डियाँ हैं उनको निकाल लें। अब ये 3 से 4 टेबल स्पून ना मेरे पास मायोनीज़ है, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर देनी है फ्लेवर के लिए। आप चाहें तो इस टाइम पे ना आप इसके अंदर चीज़ भी ना ऐसे ग्रेट करके ना चीज़ भी, तो वो भी इसमें ऐड करें, बहुत ज़बरदस्त लगती है, वो भी बहुत मज़े की लगती है। कुछ भी आप जो है ना इसमें साथ केचप भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो है ना मायोनीज़ का फ्लेवर ना बहुत अच्छा लगता है इसमें। अब ये देखें अब हम इसके ना रैप्स तैयार करते हैं। देखें इस तरह सेंटर में जो है ना इसको एक प्लेट में रखें, सेंटर में डालें और इसको इस तरह पे एक तरफ से फोल्ड करें, दूसरी तरफ से करें, और फिर इसके जो दोनों किनारे हैं ना उन पे आपने लगानी है पेस्ट। पैनकेक का ना ये वही बैटर है बचा हुआ पैनकेक्स का, वो मैंने थोड़ा सा बचा लिया था ताकि हमने इनको रैप करना है तो उसमें जो है ना मदद देगा। अब देखें इसके दोनों तरफ आपने ये लगाना है और फिर इसको दोनों साइड्स के ना साथ बंद कर देना है। एक रैप्स तैयार हो जाएंगे, बहुत मज़े के, इतने प्यारी शेप ये लगती है, बहुत मज़े के बनते हैं। आप इसको रोज़ की शेप में भी बना सकते हैं, इनके रोल भी बना सकते हैं और इस तरह भी बना सकते हैं। ये मैंने दरअसल एक हाथ में जो है ना मोबाइल पकड़ा हुआ है, इसलिए मुझसे ना एक हाथ से हो नहीं रहा। ये देखें इस तरह आपने बना लेना। तो अब मैं आपको ना मोबाइल रख के ना सही तरह से बना के दिखाती हूँ, किस तरह आपको समझ आ जाएगी। देखें इस तरह आपने ना इनको जोड़ लेना आपस में। ये देखें ये मैंने मोबाइल रख के बनाया है तो जुड़ गया आपस में। अब इसको ये साइड नीचे करके इसको रख दें ताकि ना ये खुश्क हो जाएगा, थोड़ा सा जुड़ जाएगा आपस में। इस तरह अब मैं देखें ये दूसरा भी बना के दिखाती हूँ आपको।
इस तरीके से आपने बनाना है। बहुत आसान है ये शेप जो है ना, बहुत आसानी से बन जाती है। रोल्स बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन रोल्स की शेप भी बहुत अच्छी लगती है। ये देखें, इस शेप में भी ये बहुत अच्छे लगते हैं, रैप से बन जाते हैं, बहुत ज़बरदस्त। मुझे तो बहुत पसंद है। देखें, इस तरह अच्छे से लगा लें। इस बैटर की कोई टेंशन नहीं है। इसको जब हमने फ्राई करना है ना, तो ये जितना भी आप लगाएंगे ना, इसने पक जाना है, क्योंकि ये पैनकेक्स वाला ही बैटर है। वो इस वही बैटर है जो बच गया था। ये देखें, इस तरह इसको तैयार कर लें और इस तरह इसको रख लें। बहुत प्यारी सी ना ये शेप तैयार होती है। आसानी से आप इसको खा भी सकते हैं, केचप के साथ खाएं, मायोनीज़ के साथ खाएं, बहुत मज़े के जो है लगते हैं। अब ये देखें, ये एक और मैं बनाऊंगी। इस तरह जो है ना मैंने ये सारे तैयार कर लेने हैं। ये देखें, ये सब तैयार हो गए हैं। 16 बने हैं। ये 300 ग्राम मैदे में 3 अंडे डाले हैं मैंने, तकरीबन 2 कप दूध डाला है और थोड़ा सा पानी डाला है। ये देखें, आधा किलो चिकन था मेरे पास सीने का, वो मैंने बनाया है। और अब इनको जो है ना हमने थोड़ा सा पैन में ऑयल डालना है, क्योंकि हमने इनको डीप फ्राई नहीं करना, हमने इनको शैलो फ्राई करना है। इनको अच्छे से फ्राई कर लें। ये देखें, इस तरह आराम से, बस जो है ना आपने एहतियात से रखना है, अपना हाथ वगैरह बचा के, क्योंकि कोई छींट वगैरह ना हाथ पे पड़ जाए, हाथ ना जल जाए। तो ध्यान से जो है ना आपने इसको पैन में रखना है और इनको शैलो फ्राई करना है अच्छे से। ये देखें, अब मैंने इसकी साइड चेंज की है। कितने प्यारे जो है ना, इतनी मज़े की इनकी लुक आ रही है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारी। ये देखें कितने ज़बरदस्त और मज़े के जो है ना ये तैयार हुए। आप इसकी फिलिंग में कुछ भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त और मज़े के ये तैयार होते हैं। लाजमी आपने मेरी इस रेसिपी को जो है ना लाइक ज़रूर करना है, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और जिस घर में बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, उनको तो आपने लाजमी शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।